हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जीनियस एक्सपर्ट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे फाइन आर्ट्स का ये टॉपिक है आपका द वल्चर। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ओके, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये जो है द वल्चर, ठीक है, इसमें वुमेन के बारे में कुछ दे रखा है बातें। ठीक है, फ्रीडम के बारे में, उनकी पॉपुलेशन और बहुत सारे डोमिनेंट जो है इस सोसाइटी में उनके बारे में लिखा है। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह पता है। ठीक है, इस सोसाइटी में डोमिनेंट कौन है ज़्यादा। ठीक है, यानी कि प्रायोरिटी किनको मिलती है, तो वो है मेल। ठीक है, मेल जो है आपका, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, उनके बारे में कुछ बातें यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और वुमेन के हक के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि उनके फ्रीडम के लिए, उसके राइट्स के लिए। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे लिखा है। चलिए इसको पढ़ते हैं। वल्चर, ठीक है, पेंटर का नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। पेंटर का नाम दे देगा, आपको खुद से लिखना पड़ेगा टॉपिक। ठीक है, या तो फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे होंगे। ठीक है, जैसे कि आपको अभी हम बताएं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपका जो फ्रीडम है वुमेन को लेकर, राइट्स को लेकर। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ बातें आपको लिख देगा। ठीक है, और वो आपको खुद से आपको समझना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पेंटर का नाम याद करो और डिस्क्रिप्शन को तो बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, जो कि आपको बता रहे हैं, हमको समझा रहे हैं, उसको समझिएगा ध्यान से। ठीक है, तो चलिए, इसका पेंटर का नाम क्या है, इनका कमलेश दत्त पांडे। ठीक है, और ये जो मीडियम है, ठीक है, मीडियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑयल ऑन कैनवास। तो ये जो ऑयल ऑन कैनवास यानी कि कैनवास के ऊपर क्या किया गया, ऑयल पेंटिंग किया गया है। ठीक है, कलेक्शन क्या है, तो कलेक्शन है आर्टिस्ट पर्सनल कलेक्शन। ठीक है, तो ये जो है आपका एक एक्सेप्शन है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, द वल्चर में ही ऐसा है, आर्टिस्ट पर्सनल कलेक्शन। ठीक है, बाकी सभी में आपका क्या है, इसका टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि सभी में क्या है, सेम है। ठीक है, बस सिवाय आपका वल्चर को छोड़कर। ठीक है, ओके, राजस्थानी के बाद से जब बंगाल में घुसते हैं हम लोग, ठीक है, राजस्थानी वगैरह जब ख़त्म हो जाता है, बंगाल में घुसते हैं, तो बंगाल से लेकर कहाँ तक आपका सेम है, ये चीज़ हम आपको बताए थे। ठीक है, बहुत सारे वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, और इसमें भी बता दे रहे हैं कि ये आपका एक एक्सेप्शन है, बाकी सभी में ठीक है कॉमन है ये वाला कलेक्शन। ठीक है, तो ये जो आर्टिस्ट पर्सनल कलेक्शन है, ये सिर्फ द वल्चर में है। ठीक है, ओके, तो इसमें कमलेश दत्त पांडे हैं पेंटर। ठीक है, पीरियड क्या है, मॉडर्न पीरियड, सिरसा है 1980 एडी। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए बस। ठीक है, ओके, तो डॉक्टर कमलेश पांडे's vulture painting is the proof of the devil of the dowry present in the contemporary modern society in India। ठीक है, क्या लिखा है कि यहाँ पे जो आपका डॉक्टर कमलेश दत्त पांडे हैं, ठीक है, जो पेंटिंग किए हैं इस वल्चर को। ठीक है, इसमें दिखाए हैं वल्चर पेंटिंग में एक बहुत बड़ा प्रूफ दिए हैं वो। ठीक है, बहुत बड़ा एक सच्चाई या बहुत बड़ा एक सबूत दिए हैं। ठीक है, कि जो ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो दहेज के लिए, ठीक है, दहेज के लिए जो है क्या करते हैं, परेशान करते हैं जो। ठीक है, उनको डेविल्स बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे डेविल्स ऑफ द डाउरी। ठीक है, डाउरी हो गया दहेज प्रथा। ठीक है, तो या दहेज, दहेज लेना जैसे कि हम लोग को जानते हैं कि ठीक है क्राइम है एक तरीके से। ठीक है, नहीं लेना चाहिए। ठीक है, वैसा है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि इस ये जो सोसाइटी है धीरे धीरे क्या हो रहा है, मॉडर्न होता जा रहा है। लेकिन ये जो चीज़ है ना डाउरी वाला, ये जो डाउरी की जो डेविल्स हैं, ठीक है, जो लोगों को क्या करते हैं, परेशान करते हैं। ठीक है, जैसे गर्ल्स हो गई, ठीक है, उसका मैरी के बाद, ठीक है, यानी कि मैरिड होने के बाद लोग परेशान करते हैं और उनको बहुत सारा टॉर्चरिंग करते हैं। ठीक है, तो वो सब टॉर्चर वगैरह जो करते हैं, ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि इतना जो है दुनिया क्या हो रहा है, मॉडर्न हो रहा है। ठीक है, इंडिया मॉडर्न हो रही है, लेकिन फिर भी जो है कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, उसका यहाँ पे सबूत दिया जा रहा है। देखिए अब क्या दे रहे हैं, यहाँ पे पेंटिंग की मदद से कुछ समझाने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, देखिए, द एक्टिव वल्चर रेडी टू स्नैच द फ्लैश ऑफ द बॉडी विदाउट थिंकिंग वेदर द एनिमल वुड लिव और डाई has a great similarity with the Indian women who have are treated as a creature and have no say in respect of male। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि इसमें जो है पेंटिंग में बनाया है कि एक वल्चर है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, यानी कि फुर्तीला है। ठीक है, तो मतलब वो वल्चर क्या है, जो बॉडी है, ठीक है, फ्लैश जो है बॉडी, उसका क्या किया जा रहा है, उसको वो नोच रहा है। ठीक है, उसको नोचते हुए दिखा रहा है कि स्नैच कर रहा है। ठीक है, नोच रहा है, और वो ये नहीं सोच रहा, ठीक है, वो जो जानवर है वो ये नहीं सोच रहा कि जिसको वो नोच रहा है, ठीक है,
वो जो बॉडी है उसको जो नोच रहा है, ठीक है, स्नैच कर रहा है, वो बॉडी वेदर वो मरा हुआ है, ठीक है, या वो ज़िंदा है, ठीक है। तो ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? तो इसका ये कारण है कि हम लोग सब जानते हैं कि ये जो वल्चर है, ये मरा हुआ जो जानवर हो गया, मरा हुआ या कुछ भी ऐसा फ्लेश है, ठीक है? तो मरा हुआ चीज़ को ही खाता है, ठीक है? जैसे कि लायन का अगर हम लोग बात कर लें नेचर, लायन खुद से शिकार करता है और उसके बाद उसको खाता है, ठीक है? मरा हुआ कुछ भी अगर रहेगा, ठीक है, ऑलरेडी, तो वो नहीं खाएगा उसको, ठीक है? वो खाएगा कौन? वल्चर, ठीक है? या बाकी अदर जानवर जो हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो वल्चर का नेचर है, यहाँ पे उसके बारे में बात करें तो वल्चर का जो नेचर होता है, जो हम लोग जनरली जानते हैं, जनरली, और क्या है वो कि जो मरा हुआ होता है, चाहे वो चूहा हो गया या फिर कोई बहुत बड़ा जानवर हो गया, मर गया, ठीक है, जंगल में, तो उसको वल्चर खाते हैं, ठीक है? खुद से वो मार कर नहीं खाते हैं वल्चर, ठीक है? तो यहाँ पे लेकिन जो दिखा रहा है इस पेंटिंग में, ये वल्चर जो है ये सोच ही नहीं रहा है कि वो मरा हुआ है या ज़िंदा है, बस उसको नोच रहा है, ठीक है, उस बॉडी को, ठीक है? तो यहाँ पे वो चीज़ दिखाया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो सिमिलैरिटी है, ये बहुत बड़ा सिमिलैरिटी है ये, ठीक है? इंडियन वुमेन्स के लिए। क्यों इंडियन वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, ठीक है? मतलब ये जो नोच रहा है, ठीक है, यानी कि जो उस बॉडी को, ठीक है, ये बॉडी बिल्कुल एक वुमेन की तरह है, ठीक है? और इंडियन वुमेन की तरह है, इसलिए क्योंकि ये जो है क्या करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इंडियन वुमेन्स के साथ क्या करते हैं, क्रिएचर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है? उनको ऐसे ट्रीट करते हैं, ठीक है? और यही चीज़ यहाँ पे इस पेंटिंग में दर्शाया जा रहा है, ठीक है? और वो जो है मेल के रेस्पेक्ट में कुछ, ठीक है, और वो चाहते हैं कि, ठीक है, कि मेल के रेस्पेक्ट में कोई भी कुछ बात ना करे, ठीक है? मतलब मेल इज़ द बेस्ट प्रायोरिटी, यानी कि सबसे ऊँचा जो पद है वो मेल का है, ये दर्शाने की कोशिश करते हैं वो लोग, ठीक है? कौन लोग? जो डेविल्स है डाउरी के, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दर्शाया जा रहा है, ठीक है? Our male dominating society has made them such a helpless creature that they cannot think even about their life, ठीक है? यहाँ पे इस दूसरे पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है कि जो हमारे जो सोसाइटी है, ठीक है, उसमें मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है बिल्कुल, ठीक है? जिसमें कि कोई भी ऐसी जो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब लाचार है, ठीक है? ऐसा कोई लोग है, ठीक है? जो बहुत ज़्यादा लाचार है, ठीक है? उसके बारे में, ठीक है? कोई भी नहीं सोचता, उनकी लाइफ़ के बारे में कोई नहीं सोचता, ठीक है? फिर चाहे वो मेल हो क्यों ना, ठीक है? लेकिन मेल्स को भी जो है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है? मतलब यहाँ पे जो एकदम पुरुषों को क्या किया जाता है, एकदम ऊँचा दर्जा दिया जाता है, ठीक है? वैसी प्रायोरिटी यहाँ पे उसके बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है? कि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है, ये पूरा मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, यहाँ पे औरतों की कोई ज़्यादा कद्र नहीं होता, ठीक है? और जो अगर औरत पे कोई विश्वास भी नहीं करता है, जो कि इसीलिए जो यहाँ पे मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी कहा गया है कि मेल्स पे ही लोग विश्वास करते हैं और उन्हीं को सबसे ज़्यादा एज़ अ प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है? कि वो जो बोल रहे हैं वो सही है, ठीक है? इस बात को जो है यहाँ पे दर्शाया जा रहा है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द डाउरी सिस्टम इज़ अ स्लर ऑफ आवर सोसाइटी, एक तरीके से श्राप है, ठीक है? जो डाउरी सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा खराब सोसाइटी में क्या करता है, क्रिएट करता है, ठीक है? अब देखिए क्या है, वी हैव टू एबॉलिश दिस discriminating system to create a new world for women where they may feel full freedom of their life and achieve the equality with the male population, ठीक है? क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि जो ये लोग हैं, ठीक है, एबोलिश का मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज़ को ना मानना, ठीक है? यानी कि एबोलिश करना यानी कि उसका बैंड करना एक तरीके से, ठीक है? तो वो लोग जो है बिल्कुल इसके विरुद्ध है, ठीक है? जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे सोसाइटी में होता है औरतों को लेकर और वुमेन और मेन को लेकर, ठीक है? ये जो डिस्क्रिमिनेशन है कि जो वुमेन है बहुत ही कमज़ोर होती हैं, इसलिए लोग उनकी बातों पे भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है? और मेन जो है पावरफुल होते हैं तो इस उनकी बातों पे भरोसा किया जाता है, ठीक है? फिर चाहे वो गलत क्यों ना हो, ठीक है? तो ये जो थिंकिंग है जो सोसाइटी का, ठीक है? इसके बारे में वो क्या होते हैं, सोचते नहीं हैं, ठीक है? जो हमारी सोसाइटी है।
और यही जो है डाउरी सिस्टम जो है बताया जा रहा है सोसाइटी में कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और इस तरह का डाउरी सिस्टम को हम लोग क्या करना चाहिए, या इस तरह की जो भिन्नता जो हो रही है, ठीक है, मेल और फीमेल में, इसको क्या करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। एक नया वर्ल्ड बनाना चाहिए, एक नई दुनिया बनानी चाहिए वुमेन्स के लिए, ठीक है, जहाँ पे वो फुल फ्रीडम उनको मिले, ठीक है, पूरी तरीके से आज़ादी मिले, इक्वालिटी का, ठीक है, मतलब दोनों इक्वल हों, ठीक है, जिन मेल फीमेल, ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ सिर्फ मेल पे ही भरोसा किया जाए, फीमेल्स पे भी किया जाए, उनकी बातों को भी समझा जाए, ठीक है, और जो लाइफ है वो दोनों के लिए मतलब एज ए इक्वल, ठीक है। तो फिर चाहे वो यहाँ पे मेल पॉपुलेशन, ठीक है, मेल पॉपुलेशन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे वो पॉपुलेशन इक्वल की बात नहीं किया जा रहा है, ठीक है। क्यों इसमें वो पॉपुलेशन इक्वल करने के बारे में बात किया जा रहा है, फ्रीडम को लेकर, ठीक है, वो पॉपुलेशन, समझ में आ रहा बात। ओके, अब आर्टिस्ट के बारे में पढ़ा जाए, ठीक है, डॉक्टर कमलेश दत्त पांडे जी के बारे में दिया हुआ है। तो कमलेश दत्त पांडे वो एक यंग, क्वाइट अलर्ट, ठीक है, प्रॉमिसिंग पेंटर है, ठीक है, मतलब वो जो अपनी पेंटिंग बनाते हैं अधिकतर वो एक अलर्ट के मोड पर वो बनाते हैं, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा चीज़ जिसके ऊपर वो क्या कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हो किसी को कि अब सावधान हो जाओ, या जो कुछ हमारे सोसाइटी में गलत हो रहा है उसके ऊपर वो क्या करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, ठीक है, खुद से एक तरीके से प्रॉमिस कर लिए कि उस तरीके की पेंटिंग को बनाना है, ठीक है, दुनिया तक के सामने पहुंचाना है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, तो एक प्रॉमिसिंग पेंटर है, ठीक है, जो कि दिल्ली में जो है स्टूडियोज में पढ़े थे, ठीक है, और वो चीफ सेंटर ऑफ आर्ट इन इंडिया, ठीक है, वो बहुत बड़ा सेंटर है, ठीक है, आर्ट का, ठीक है, इंडिया में, वहाँ पे चीफ रह चुके हैं उसके, ठीक है, वो जो है जाने जाते, ठीक है, दिल्ली आर्ट सर्कल, ठीक है, एज अ आर्टिस्ट, ठीक है, जो कि उनके दिमाग में जो एक तरीके से स्कॉलरली, ठीक है, स्कॉलरली का मतलब होता है ये सभी जो धारणाएं हैं, ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेशन या इस तरह का सिस्टम जो हमारे इंडिया में है, ठीक है, वो सभी धारणाओं को लेकर बहुत ज़्यादा वो पेंटिंग बनाते, इसलिए उनको वैसा टाइप का जो है आर्टिस्ट कहा गया है, ठीक है। वो एक इनोवेटिव है, ठीक है, और वो जो है बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, इनैक्ट लव है उनका, ठीक है, म्यूज़िक के प्रति, ठीक है, और हिस्टोरियंस के प्रति, मतलब उनको जो है इतिहास के बारे में जानना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, कि राजा महाराजा लोग क्या किए, कैसे मरे, कैसे अपना विस्तार किए, कौन कब आया, ठीक है, किसको क्या किया, ठीक है, बेसिकली मतलब हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, इतिहासों के बारे में बहुत ज़्यादा उनको इंटरेस्ट है, उसके बारे में जानना, साथ ही साथ म्यूज़िक का भी बहुत ज़्यादा शौक है उनको, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है उन्हें, ठीक है, और उनको जो है एक्टिंग क्वालिटीज़ भी है उनके अंदर, ठीक है, बहुत सारा वो प्लेस किए हैं स्टेज पर, ठीक है, दिल्ली में ही, और एमए का जब डिग्री वो लिए, ठीक है, पेन ड्राइंग एंड पेंटिंग से, ठीक है, 1968 में जब वो रिसीव किए यूजीसी अवार्ड, ठीक है, यूजीसी अवार्ड जो है, जब वो उनको एमए का जब वो पास कर चुके थे, उनको डिग्री मिल चुका था, ठीक है, ड्राइंग एंड पेंटिंग का, तब बाद में 1968 में उनको यूजीसी अवार्ड दिया गया, ठीक है, इन द सर्च ऑफ क्या, तो भारतीय चित्रकला में नारी चित्रण, इसके ऊपर जो है पेंटिंग वो बनाए थे, ठीक है, रिसर्च था एक तरीके से, उसमें वो ये पेंटिंग बनाए थे जिसके में आपको क्या उनको क्या मिला था, यूजीसी अवार्ड, ठीक है। तो ये जो रिसर्च है ये इनको बहुत ज़्यादा मदद किया, ठीक है, वुमेन्स को समझने का, ठीक है, परखने का, कि मल्टीपल फेजेस में वो क्या किए, इंडियन पेंटर्स जो थे उनके बारे में भी वो पेंटिंग को क्या किए, पढ़े, ठीक है, समझे, साथ ही साथ जो औरतें हैं, ठीक है, वुमेन्स, उनके बारे में भी जानने की कोशिश किए, क्या कुछ जो है उनको झेलना पड़ता है अपने लाइफ में, क्या कुछ जो है उन्हें सैक्रिफाइस करना पड़ता है, क्या कुछ उन्हें मिलता है, ठीक है, ये सब कुछ समझने की कोशिश की, ठीक है, और क्यों, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा लगाव था, ठीक है, इस तरह की पेंटिंग बनाना, ठीक है, तो कोई भी इंसान कोई भी पेंटिंग तभी बना सकता है जब उसको उस बारे में पता हो, ठीक है। आपको अगर एप्पल बनाने दिया जा रहा है, ठीक है, कोई बच्चे को एप्पल बनाने दिया जा रहा है, उसको पता ही नहीं कि एप्पल दिखता कैसा है, तो वो कैसे बना पाएगा, है ना? तो बस वही चीज़ को जो है यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं वो, और उसी के ऊपर वो क्या करते हैं, जब समझ में आ जाता है वो उसके ऊपर पेंटिंग बनाते हैं, ठीक है? तो वैसे ही यहाँ पे है, ठीक है?
अब यहाँ पे आगे क्या कहा जा रहा है, वो एक सीरियसली इंटरेस्टिंग रखते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं अपने काम के प्रति, ठीक है, और उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, जो वुमेन के बारे में पढ़ने का, ठीक है, कि सोसाइटी में और अपने ज़िंदगी में उनको क्या जगह दिया गया है वुमेन्स को, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचा यानी कि ऊपर रखा गया है या फिर बहुत ज़्यादा नीचे रखा गया है, ठीक है, उस चीज़ को देखना, ठीक है, मतलब ये कि क्या ऐसे भी लोग हैं जो वुमेन्स की रेस्पेक्ट करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए जो है प्रोत्साहित करते हैं, मोटिव एक तरीके से बनाने के लिए, ठीक है, एक एम बनाना, ठीक है, ये क्या ऐसे भी लोग होते हैं क्या? ये सब कुछ जो है समझने का वो प्रयास करते हैं, ठीक है? और ये सब कुछ जो है, ठीक है, इसी से पता चलता है कि हमारे सोसाइटी में कितनी इज़्ज़त है वुमेन्स की और क्या दर्जा उन्हें दिया गया है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर पेंटिंग बनाते हैं, ठीक है? तो जो प्रेज़ेंट सीरीज़ है अपना, ठीक है, उस पेंटिंग का, ठीक है, उसमें वो एक्सप्रेस किए हैं, ठीक है, टुवर्ड्स द सोशल पोजीशन ऑफ द वुमन, ठीक है, इज़ प्लेस्ड बाय एन एग्रोमेंट मेन, ठीक है, ऑन द प्रेज़ेंट डे सोसाइटी। अभी की सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं करते, ठीक है, वुमेन की, उनको कमज़ोर समझते हैं और उनका मज़ाक बनाते हैं और बहुत इल ट्रीटेड एक तरीके से करते हैं, ठीक है? तो वो चीज़ के ऊपर भी जो है वो समझ अब एक्सप्रेस किए हैं, ठीक है, पेंटिंग के द्वारा उस चीज़ के ऊपर पेंटिंग बनाए सीरीज़ एक तरीके से, ठीक है। कमलेश दत्त पांडे जो है वो एक ऐसे आर्टिस्ट है, इमेजिनेशन के आर्टिस्ट, ठीक है, इमेजिन करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ जो है, लेकिन हाँ, वो चीज़ जो है सही होता है, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर बनाया जाता है या दिखाया जाता है तो वो सही ही होता है, तभी वो उसके ऊपर बनाया जाता है या दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ था, ठीक है। अब ही गैदर्स हिज एस्पिरेशन फ्रॉम द वास्ट ट्रेजरी ऑफ द इंडियन कल्चर, फिलॉसफी एंड द आर्ट, हिज पेंटिंग आर बोल्ड एंड वाइग्रस इन कॉन्सेप्शन, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि उनको जो ये इंस्पिरेशन मिलता है, ठीक है, इंस्पिरेशन वो क्या करते हैं, गैदर करते हैं। देखिए, किसी को अगर कोई चीज़ को जानने का इच्छा होता है कि और समझे और जाने, तो उससे क्या होता है, उसके अंदर इंटरेस्ट जो है ना और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है और फिर वो क्या होता है कि एक तरीके से वो उसमें और अच्छा करना चाहता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे उनको इंस्पिरेशन मिलता है, ठीक है, इस इंडियन कल्चर को समझने का, ठीक है, इसकी धरोहर को, कि इंडियन कल्चर में क्या कुछ था, ठीक है, जैसा कि बताएं हम आपको, ठीक है, कि इनको हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा शौक था, ठीक है, तो ये सब हिस्ट्री के बारे में फिलोसफिकल वर्ड, ठीक है, ये सब कुछ वो जमा करते थे, वो अपने पेंटिंग में जो है बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से उसको यूज़ करते थे, ठीक है, लेकिन वो क्या होता था, कॉन्सेप्चुअल, मतलब बिल्कुल सही होता था, ठीक है, और इसीलिए वो उसमें दिखाते थे, ठीक है। अब देखिए ना, अब हम लोग जो है क्या करते हैं, हम लोग कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं, ठीक है, ये अपना मेरा, ठीक है, तो एक छोटा-सा हम एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, ये बुक में नहीं दे रखा है, ठीक है, तो ये हम खुद से दे रहे हैं एक एग्ज़ाम्पल। तो लेट्स सपोज़ ना, जो हम लोग क्या करते हैं, बचपन में कोई कहानी पढ़ते हैं, ठीक है, कि एक क्या थी, आपकी एक परी थी, ठीक है, या कोई विच थी, ठीक है, यानी कि चुड़ैल थी, यानी कि, या फिर आपका कोई परी हो गई, ठीक है, तो परियों की कहानी हो गई या फिर कोई ऐसा ठीक है, वो तो बचपन की बातें हो गई, ठीक है। उसके बाद जब बड़े होते हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसी भी स्टोरीज़, कुछ ऐसी भी हम लोग मूवीज़ देखते हैं, जिसमें कि क्या होता है, खुद ब खुद उड़ता है इंसान, खुद ब खुद नीचे आ जाता है या इस तरीके का कुछ भी ऐसा ड्रास्टिक होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ एक्चुअली में था, तभी वो दिखाया गया, ठीक है, वरना वो नहीं दिखाया जाता, ठीक है, एंड इट शुड बी, ठीक है, हमें मानना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें हमारे पास से में हो चुका है, ठीक है, और उसमें जो है क्या किया जाता है, उसी को अभी हम लोग क्या करते हैं, नए तौर पे दर्शाते हैं, ठीक है, उसको। तो एज़ वी बिलीव, ठीक है, हम लोग को ऐसा बिलीफ क्या है ही ऐसा, ठीक है, कि पहले जो गॉड है, ठीक है, वो क्या है, बहुत सारे चमत्कार वगैरह के, जैसे जीसस क्राइस्ट हो गए या फिर आपके लॉर्ड राम हो गए, ठीक है, या फिर इस तरह के, और फिर बहुत सारे ऐसे गॉड हैं, ठीक है, अलग अलग धर्मों के, ठीक है, अलग अलग जाति के लोग, ठीक है, उनका अपना अपना गॉड है और वो लोग क्या करते हैं, एज़ विद द प्रायोरिटी, ठीक है, गॉड इज़ वन, तो बहुत सारे जितने भी लोग हैं, ठीक है, सभी लोग मानते हैं, तो ऐसी कहानियाँ जो है ना, ये एक्चुअली में थी, ठीक है, तभी वो जो है अभी जो स्टोरी में जो है हम लोग को दिखाया जा रहा है, ठीक है, भले वो स्टोरी एक
एडवेंचरस हो, ठीक है? लेकिन वो एक्चुअली में था, तभी उसको जो है दर्शाया जाता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ जो है यहाँ पे, ठीक है, इनोवेटिव लगता है सोचने में कि ऐसा क्या हो सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा है, ठीक है? चाहे वो हैरी पॉटर की मूवी हो, चाहे कोई भी मूवी हो, ठीक है? तो बस यही कहना चाहेंगे। आई होप कि आपको ये मज़ा आया होगा पढ़ने में चैप्टर, ठीक है? तो अगर पसंद आया हो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़, ताकि आगे की जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है ना, वो आप सबसे पहले देख पाओ। ये तभी होगा जब आप रेड बटन सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे, साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दे रखा होगा उसको प्रेस करेंगे, ठीक है? होगा क्या, उससे नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है? नए-नए जो वीडियोज़ आने वाले हैं वो आप सबसे पहले देख पाओगे, इससे यही फ़ायदा है, ठीक है? तो ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? तो इसका जो है यूज़ कीजिए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।